तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन आप बिलीफ में। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह जो टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी प्रकार इस टॉपिक से भी प्रश्न आए दिन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के महान न्यायवादी के परिचय के बारे में बताऊंगा, उनकी योग्यता के बारे में बताऊंगा और उनके कार्यकाल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इनके परिचय के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। इनका परिचय। हमारे देश भारत के संविधान में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, यानी कि हमारा जो भारत है और भारत देश का जो संविधान है उसी में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। और इस पद की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न पूछता है कि हमारे देश भारत के महान्यायवादी का अनुच्छेद का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो अनुच्छेद 76 होगा। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो को देखने पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन हमारे देश भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक उत्तर कौन सा होगा? महान्यायवादी। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि भारत का जो महान्यायवादी होता है वो हमारे देश भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए पॉइंट नंबर 2, उनकी योग्यता को हम लोग देखते हैं। भारतीय महान्यायवादी की योग्यता भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की योग्यता के समान है। यानी कि मैं आपको बता दूं, हमारे देश भारत के संविधान में केवल इसके पद की व्यवस्था का उल्लेख हमारे देश कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में किया गया है। लेकिन अगर बात इनकी योग्यताओं की करें तो उसमें यह बता दिया गया है कि भारतीय महान्यायवादी की योग्यता वही होगी जो कि किसी भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तो चलिए देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं क्या क्या होती है। यानी कि किस योग्यता को पूरा करने पर हम या आप हमारे देश भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। सबसे पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको हमारे देश भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या भारत का महान्यायवादी बनना है तो आपको भारत का नागरिकता प्राप्त होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो पॉइंट तो इससे सीधा क्लियर हो जाता है। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3, उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, यानी कि अगर आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं तो आपके पास केवल 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। और अगर आप उच्च न्यायालय के कोई वकील के पद पे हैं तो आपके पास 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावे एक और इसके योग्यता से संबंधित मैं आपको जानकारी देता हूँ। राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति होना चाहिए। यानी कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि यह न्यायिक मामलों के लिए एक योग्य व्यक्ति है तभी आपको या मुझे भारत के महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो ये सारी की सारी जो योग्यताएं हैं किसकी संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। ये तीनों पॉइंट्स को तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। तो ये ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जिससे फुलफिल करने पर आपको या मुझे भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। चलिए लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, कार्यकाल। तो अगर कार्यकाल की बात करें महान्यायवादी की कार्यकाल की तो इसका भी ठीक प्रकार से उल्लेख हमारे देश भारत के संविधान में नहीं किया गया है। भारतीय महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया। यानी कि ये जो है
इनके कार्यकाल यानी कि इसके टेन्योर का कोई भी डिस्क्रिप्शन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया। ये एक प्रकार का डिमेरिट शो करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावे उन्हें हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। यहाँ बताना ये चाहता है कि जिस प्रकार हम लोग हमारे देश भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार इसे भी हटाने की कोई ना कोई प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश के भारतीय संविधान में वैसा कोई भी प्रक्रिया नहीं है जिसका प्रयोग करने पर हमारे देश भारत के महान्यायवादी को उनके पद से हटाया जा सके। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय महान्यायवादी का कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति की मर्जी पर निर्भर करता है। यानी कि इसे माने ना तो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि इसे कितने वर्षों तक नियुक्त किया जाना है। अगर राष्ट्रपति का मन करे तो 1 वर्ष का भी हो सकता है, 2 वर्ष का भी हो सकता है, 3 वर्ष का भी हो सकता है। यानी कि इसके मन पे डिपेंड करता है कि भारत के न्यायवादी और महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होना चाहिए। हालांकि कुछ शुरुआत से ही कुछ परंपरा चला हुआ है इनके कार्यकाल को लेकर, और वो कौन सा परंपरा लेकर चलते आ रहा है वो मैं आपको साथ डिस्कस करता हूँ। इस पद से जुड़ी हुई परंपरा, महान्यायवादी के कार्यकाल को ठीक उसी समय खत्म कर दिया जाता है जब सरकार त्यागपत्र दे। यानी कि जब हमारे देश का लोकसभा भंग हो जाता है, और कितने वर्ष पे भंग होता है, 5 साल पे। ठीक है, जब 5 साल पे लोकसभा भंग हो जाता है और इसका पुनर्निर्वाचन किया जाता है लोकसभा का, तभी महान्यायवादी की कार्यकाल समाप्त हो जाती है। ऐसा परंपरा बना दिया गया है। उसे बदल दिया जाए तो महान्यायवादी को त्यागपत्र देना होगा। यानी किसी कारणवश कार्यकाल के पूर्ण ही लोकसभा अगर भंग हो गया तो उसी दौरान महान्यायवादी को भी उनके पद से अपना त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से ही होती है। तो ये जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से ही होती है। यानी कि हमारे देश भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वो सरकार के निर्माण के बाद उनके द्वारा जिसका नाम की सिफारिश की जाती है, और जो उन सारी 4 की 4 जो योग्यता मैंने बताया वो सारी 4 योग्यताओं को फुलफिल करते हैं, तब उसे या किसी भी व्यक्ति को भारत के महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो ये सारी की सारी जानकारी जो है वो भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी पॉइंट्स समझ में आई है। अगर आप इनकी शक्तियाँ और कार्य की बात करें तो इस टॉपिक के दूसरे पार्ट में मैं उसे डिस्क्राइब कर दूंगा। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।